संकट मोचन हनुमान जी की। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक ऐसे कार्यक्रम में जहां कलाकार जो भी आता है वो खुद एक्साइटेड रहता है कि वो एक ऐसी जनता के सामने परफॉर्म करने वाला है जहां का सर्टिफिकेट पूरे विश्व में मान्य है। क्योंकि अगर यहां की जनता ने किसी आर्टिस्ट को अपना बना लिया तो पूरे विश्व में उसे अपना बनाने से कोई नहीं रोक सकता। एक बार आप अपने लिए जरा जोरदार तालियां बजा दें। नमस्कार, एक बार पुनः इस भव्य वार्षिकोत्सव में आप सभी का मैं दिनेश सोनी बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए शुरू करते हैं आज की ये खूबसूरत सी संध्या। लेकिन उससे पहले एक अनुरोध कि पारस से छुआ दो अगर तो नाचीज लोहे की टुकड़ी भी सोना बन जाएगी। पारस से छुआ दो अगर तो नाचीज लोहे की टुकड़ी भी सोना बन जाएगी। बसा लो इस दुनिया को दिल में तो दुनिया सिमट कर कोना बन जाएगी। दे दो किसी को प्यार तो उसकी जिंदगी आपकी रहमगार बन जाएगी। और अगर आप दोगे जरा हमारा साथ अपनी तालियों से तो ये शाम एक यादगार शाम बन जाएगी। शुरू करते हैं श्री सीमेंट्स, एक ऐसा नाम जिनके बारे में कुछ भी आपको बताना कुछ ऐसा होगा कि हम सूरज को दिया दिखा रहे हैं। क्योंकि भारत के 5 सबसे बड़े सीमेंट ग्रुप में से एक श्री सीमेंट्स भारतीय सीमेंट उद्योग में एक बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। कंपनी की रास साइट पर विश्व सीमेंट उद्योग में सिंगल लोकेशन पर क्लिंकर प्रोडक्शन कैपेसिटी की सबसे बड़ी साइट हो गई है। भारतीय सीमेंट उद्योग की यह इकलौती ऐसी कंपनी है जो अपने उत्पाद को 3 ब्रांड्स अर्थात श्री अल्ट्रा, भांगड़ तथा रॉक स्ट्रॉन्ग के माध्यम से बेचती है। इसी कारण उत्तरी भारत के 3 राज्यों राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा में यह मार्केट लीडर है। सीमेंट उत्पादन के अलावा पिछले दशक में इस कंपनी ने पावर उत्पादन में भी प्रवेश किया है। पावर उत्पादन के क्षेत्र में इस कंपनी ने 18 मेगावाट के कैप्टिव कंज्यूमर से 597 मेगावाट के मर्चेंट पावर प्रोड्यूस बनने का एक सफल मुकाम हासिल किया है। इसकी 81 मेगावाट की ग्रीन पावर प्लांट की कैपेसिटी विश्व सीमेंट उद्योग में चीन के बाद सबसे पहली है। तो आइए और इस खूबसूरत से ब्रांड से जो कि अपने पूरे परिवार को एक साथ बुलाकर आज के इस वार्षिकोत्सव को सेलेक्ट कर रहा है, इस कंपनी से हम सब जुड़े हैं, ये हम सब का सौभाग्य है। अपने बिजनेस और काम के अलावा कंपनी की CSR एक्टिविटीज जो कि समाज सेवा के नाम से जानी जाती है, उस समाज सेवा में भी कंपनी ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। 2014 में मिले अनेकों पुरस्कार में बिजनेस रैंकर्स ग्रुप द्वारा फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी अवार्ड 2014, द क्रिस्टल लंदन इंटरनेशनल CSR एक्सीलेंस अवार्ड 2014 आदि प्रमुख है। तो आइए इन्हीं कदमों पर बढ़ते हुए आज मैं उपस्थित सभी मेहमानों के बीच आमंत्रित करता हूं प्रेसिडेंट श्री सीमेंट्स श्री PN छंगानी जी को। कृपया मंच पर पधारें और हमारी इस खूबसूरत जनता का स्वागत करें और आज के इस कार्यक्रम को शुरू करने के लिए हमें आज्ञा दें। जोरदार तालियों से स्वागत हो जाए श्रीमान PN छंगानी जी। नमस्कार। 16वें श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के वार्षिकोत्सव पर मैं हमारे परम आदरणीय श्रीयुत BG बांगुर साहब, श्रीयुत HM बांगुर साहब, श्रीयुत प्रशांत बांगुर साहब, बांगड़ परिवार से पधारे हुए सारे सदस्यगण का, पुलिस प्रशासन, मीडिया, जनप्रतिनिधि और आसपास के क्षेत्रों से पधारे हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वार्षिक उत्सव को हम हर साल की तरह इस वर्ष भी बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इस श्रृंखला में हमने कई कार्यक्रम किए जिसे आप और हमने बहुत एंजॉय किया। हम इस श्रृंखला में एक छोटा सा संक्षिप्त
कंपनी के बारे में बताना चाहेंगे। एक बात वो सारी बातें बता देगी कि कुछ समय पहले हम सब ने, श्री परिवार के सदस्यों ने एक सपना देखा था, 2515 मिशन, यानी 2015 के एंड तक 25 मिलियन टन की कैपेसिटी सीमेंट उत्पादन की हासिल करना। मुझे ये शेयर करते हुए बहुत खुशी है कि इस साल के अंत तक हम यह सपना पूरा कर लेंगे। और इस दिशा में पिछले हनुमान जी महाराज के वार्षिकोत्सव से और इस उत्सव के बीच में हमने 4 नए प्लांट का शुरुआत की, जो कि मेनली थे यूनिट 10 रास में, RNCU रास में, बिहार ग्राइंडिंग यूनिट औरंगाबाद में, और इसी श्रृंखला में हाल ही में पिछले हफ्ते ही हमने एक और नई शुरुआत की रायपुर में। अब हमारा पावर के क्षेत्र में भी क्षमता 597 मेगावाट हो चुकी है, और इसमें फ़ख्र की बात यह है कि करीब 81 मेगावाट कैपेसिटी ग्रीन पावर जनरेशन की है, जो चाइना के बाद दुनिया में सबसे बड़ी है। जैसा कि हमारे साथियों ने बताया, इस विस्तार के यात्रा में हमारी रास यूनिट 8 सीमेंट किल्स और करीब 11 मिलियन टन क्लिंकर उत्पादन की क्षमता के साथ विश्व का सिंगल कैंपस में सबसे बड़ा क्लिंकराइजेशन प्लांट हो गया है। इस अवसर पर मैं ये भी बताना चाहूँगा कि हमारे श्री परिवार का हमेशा प्रयास रहता है कि न केवल हम अपने परफॉर्मेंस पे फोकस करें, न केवल हम अपनी एफिशिएंसी बढ़ाएं और कैपेसिटी बढ़ाएं, बल्कि सभी स्टेक होल्डर्स की हैप्पीनेस को आगे ले जाएं। इस हैप्पीनेस बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण आयाम है समाज सेवा, और मैं ब्रीफली यही बता सकता हूँ कि हम लगभग हर क्षेत्र में कई तरह से योगदान देते हैं। मसलन कि स्थानीय जो हमारे समुदाय होते हैं उनके विकास के लिए, जैसे कि BPL कन्याओं के विवाह के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में एक महत्वपूर्ण काम अभी जैसे श्री मेगा रोड हमने ब्यावर में जो शुरू की। इसके अलावा कृषि के क्षेत्र में, जल संसाधन में और स्वरोजगार योजना में कई प्रकार के हम योगदान देते हैं। हमारे इस प्रयास में एक महत्वपूर्ण योगदान हमारे श्री लेडीज़ क्लब का भी होता है, जिनकी सारी टीम मेंबर्स इसमें बहुत निष्ठा से बहुत आगे बढ़ के भाग लेती हैं। हमारी कंपनी को इन उपलब्धियों के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय रिवार्ड्स और रिकॉग्निशन से नवाजा गया है, और उनके डिटेल अभी हमने प्रोग्राम के पहले भी सुने। जैसे कि महत्वपूर्ण था, वर्ल्ड सस्टेनेबिलिटी काउंसिल ने हमको बेस्ट सस्टेनेबिलिटी अवार्ड दिया। लंदन की एक संस्था ने हमें बेस्ट CSR के फील्ड में अवार्ड दिया, और बिजनेस रैंकिंग ने हमको फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी के क्षेत्र में 2014 का अवार्ड दिया। ये सब कामयाबियां हासिल हुई श्री की वैल्यूज़ के कारण, श्री के प्रिंसिपल्स के कारण। मसलन इनोवेशन हमारे DNA में कहा जाता है। हम कई तरह के वैल्यूज़ को फॉलो करते हैं, जैसे कि कंफर्ट इन डिस्कम्फर्ट, पेशेंस इन प्लानिंग, इम्पेशेंस इन एग्जीक्यूशन, और ये सब कामयाबी का पूरा आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता है हमारे सीनियर मैनेजमेंट से। और इसकी एक मिसाल है कि अभी हाल ही में बिजनेस टुडे मैगज़ीन ने हमारे परम आदरणीय श्रीयुत HM बांगुर साहब को मिड सेगमेंट इंडस्ट्रीज़ में बेस्ट CEO का अवार्ड दिया है।
आइए हम सब मिलकर उनका एक बार अभिनंदन करें। आखिर में मैं आभार व्यक्त करता हूं कि इस बिजनेस के संचालन में हमें सरकार, जनप्रतिनिधि, पुलिस प्रशासन और हमारे आसपास के क्षेत्र के पंचायत और हमारे वर्कर्स यूनियन सभी का बहुत सहयोग मिलता है और हम आशा करते हैं कि ये सहयोग बढ़ता ही जाएगा। अब मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले हमारे परम आदरणीय डायरेक्टर साहब श्रीयुत प्रशांत बांगुर साहब से निवेदन करूंगा कि वो आके हमारा थोड़ा सा मार्गदर्शन करें। थैंक यू, धन्यवाद। गुड इवनिंग जी। श्री परिवार के सभी सदस्यों को 16वीं संकट मोचन हनुमान की वार्षिकोत्सव में स्वागत है। इनोवेशन हमारे डीएनए में माना जाता है। सभी जानते हैं कि श्री सीमेंट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इनोवेटिव कंपनी है। तो उसके लिए जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया है वो है पॉसिबिलिटी, कि अपने ख्याल में, अपने थॉट्स में पॉसिबिलिटी और श्योरिटी को अलग करके ही सोचना होगा हमेशा। जब एक गोताखोर डीप समुद्र में जाता है, वो अच्छे से जानता है कि उसकी सक्सेस के चांस कि उसे मोती मिलेगा वो बहुत ही कम है, बट फिर भी वो डीप समुद्र में जाता है, अपने जान पे खेल के जाता है, ओनली बिकॉज उसको एक पॉसिबिलिटी है कि यदि अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो उसके जो डिविडेंड्स है, उसका जो बेनिफिट्स है, उसके जो अवार्ड है, वो उसे खुश करेंगे, उसकी ख्वाहिशों को पूरा करेंगे। बट अगर वही गोताखोर अगर अपना काम लेस एंथुजियाज्म के साथ करे तो पॉसिबिलिटी ऑफ सक्सेस की तो पता नहीं, बट फेलियर तो गारंटीड है। तो श्री में हम सभी उस गोताखोर की तरह जो अपने एक्शन एंड थॉट्स में उस गोताखोर की तरह सोचते हैं, पॉजिटिव आउटलुक रखते हैं एंड पॉसिबिलिटीज़ पे काम करते हैं। कोई भी आदमी यदि समुद्र में गिर जाए, रिवर में गिर जाए, तो वो डूबता नहीं है। आदमी वही डूबता है जो समुद्र में गिरने के बाद बाहर नहीं निकलता हो। उसी तरीक़ा से यदि कोई फेल्ड एक्सपेरिमेंट आपको डिसहार्टन करे, तब वो डूबने की बात है। बोलना का मतलब ये है कि आपको कभी डूबना नहीं है, बाहर निकलना है और वापस कूदना है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और अब एक छोटा सा परिचय मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। हालांकि वो परिचय वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आदरणीय श्रीयुत बीजी बांगड़ साहब श्री सीमेंट्स के संस्थापक तथा फाउंडिंग मेंबर हैं। श्री सीमेंट्स को जिस रूप में आज हम देख रहे हैं, यह उन्हीं का संजोया हुआ एक सपना है। अध्ययन पूर्ण करने के पश्चात आप परिवार के उद्योग से जुड़े तथा अलग अलग उद्योगों में अनुभव लेने के पश्चात श्री सीमेंट्स की स्थापना की। वर्तमान में आप श्री सीमेंट्स के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन हैं तथा आपके मार्गदर्शन तथा विशाल अनुभव से कंपनी आगे बढ़ रही है। इसके अलावा आप कई समाज सेवी कल्याणकारी कार्यक्रमों में भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। पूरे श्री सीमेंट परिवार की ओर से हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जरा जोरदार तालियों से, करतल ध्वनि से सम्मान हो जाए। श्रीयुत एच.एम. बांगड़ उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में स्थापित एवं विख्यात औद्योगिक बांगड़ घराने के सदस्य हैं। वर्तमान में श्रीयुत बांगड़ श्री सीमेंट्स के प्रबंध निदेशक हैं। श्री सीमेंट्स को आज एक कम उत्पादन लागत वाली तथा कार्यकुशल कंपनी के रूप में जाना जाता है। कंपनी की इस पहचान के पीछे श्रीयुत बांगड़ साहब की सोच एवं दूरदर्शिता है। आज हमारा सौभाग्य है कि बांगड़ साहब हम सबको एड्रेस करने के लिए, अपने श्रीमुख से 2 शब्द कहने के लिए यहां उपस्थित हैं। मैं आमंत्रित करता हूं, जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत हो जाए श्रीमान बांगड़ साहब।
आदरणीय अतिथिगण और श्री परिवार के मेरे सभी साथियों, आज इस अवसर पर बहुत कुछ कहने की इच्छा है। क्या कहा जाए, बहुत की कुछ। तो देखिए, ये कुछ बोल के आपने अपनी और मेरी दोनों की बहुत मुसीबतें कम कर दी। तो ये आपकी और मेरी सोच एक है, यही इस कंपनी की उन्नति का कारण है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसा ही आप सोचते हैं। हमारे यहाँ जितने भी काम हो रहे हैं, इसको कॉपी करने के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कई जगह कॉपी हो रहे हैं पर सक्सेस नहीं मिल रही है। क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि वो जो मशीन लगा ले, जो कॉपी कर ले, जो जुनून, जो उत्साह, जो अपनापन आप लोगों में है इस परिवार में, वो कहाँ से लाएंगे? कुछ भी सीख के चले जाओ, सक्सेस नहीं हो सकती है जब तक उनका अपना लगाव इस कंपनी से नहीं हो। और जाने के पहले एक बात कि जो अभी छगानी जी ने सपना कहा कि हम आगे ऐसा ग्रोथ करेंगे या पहले हमने लिया था, तो ये सारे सपने जो आगे आने वाले क्वेश्चन से उनके आज उत्तर हैं कि आगे क्या होगा और क्या सवाल उठेंगे, उसके उत्तर जो आज सोच लिया वही कल का सपना है। तो जाते जाते एक बात कहना चाहूँगा कि ये श्री सीमेंट के सपने मुझे आराम करने नहीं देते और ये इस परिवार के तेज कदम मुझे थकने भी नहीं देते। धन्यवाद। जब ऐसे एक स्वनाम सिद्ध एक ऐसे महापुरुष जब मंच पर अपने ही परिवार से पूछ लें कि बहुत कुछ बोलूं या कुछ बोलूं, तो परिवार सख्ते में आ जाता है। सुनना तो बहुत कुछ है, लेकिन कुछ में जो आप कुछ बोलेंगे वो गागर में सागर समाने के बराबर होगा। तो चलिए, अब इंतजार है किसी का? तो मैं उस कलाकार को मंच पे बुलाऊं उससे पहले मैं हमारे साजिंदों से, हमारे म्यूजिशियन से रिक्वेस्ट करूंगा वे प्लीज स्टेज पे आ जाएं। अगर 15 साल का इतिहास देखें तो हमारे यहां अनुराधा पौडवाल, अनूप जलोटा जी, हेमा मालिनी जी, पद्म भूषित सोनल मानसिंह जी, पद्म भूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी, पद्म भूषण अमला शंकर जी, जया प्रदा जी, थाईलैंड के कलाकार, स्वीडन के कलाकार, चीन के कलाकार, जर्मनी के कलाकार, लंदन के कलाकार और उनके अलावा भारत के लीडिंग सिंगर्स, लीडिंग प्लेबैक सिंगर्स शान, सोनू निगम और शंकर एहसान लॉय तक ने परफॉर्म किया है। हर एक कलाकार यहां पर आकर परफॉर्म करते हैं और इतनी भरपूर जनता का प्यार लेते हैं, लेकिन हेमा मालिनी जी के अलावा केवल मैं ही एक ऐसा कलाकार हूं जिसे 3 बार यहां पे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तो मेरे लिए भी एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए। तो चलिए, अब मैं मंच पर एक ऐसे गायक कलाकार को आमंत्रित कर रहा हूं जिसके गाने, जिसने सबसे कम उम्र में इतनी प्रसिद्धि लूट ली है कि आज उन्हें इंडिया के नंबर 1 सिंगर के रूप में जाना जाता है। कोई गाने याद हैं आपको इनके? मैं केवल पहला शब्द बोलता हूं, आगे वाली लाइन आपको गानी है। देखता हूं आपको याद है या नहीं, क्योंकि सावन कभी जो नहीं, ये बादल तो अभी न बरसे तो ही अच्छा है। सुनो ना ओ कबीरा, और तेरा ध्यान और तेरा हीरो। तो जो उधर की तरफ अभी भी देख रहे हैं उनसे हम बोलेंगे पलट, क्योंकि अब आ रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड, जी सिने अवार्ड, बिग
स्टार मोस्ट एंटरटेनिंग कलाकार अवार्ड के विजेता, भारत के नंबर 1 प्लेबैक सिंगर, नन अदर देन अरिजीत सिंह। हेलो हेलो भैया, अचानक आवाजें बंद क्यों हो गई आपकी? एक्साइटमेंट कहां गई? तब तक अगर आप चाहें तो गाने गुनगुना सकते हैं, क्योंकि आज अभी भीड़ में से जिसकी आवाज सबसे ज्यादा सुरीली होगी उसे 10,001 रुपीज का कैश प्राइज मिलने वाला है। उसके बगल वाले की तरफ से नोएल, नोएल, हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। Best playback singer male goes to Arijit Singh. Arijit Singh. obviously Arijit Singh for Ashiki 2. क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो, जिंदगी अब तुम ही हो। गुलों में रंग भरे, बादलों बहार चले, मैं तनु समझा कि ना तेरे बिना लगदा जी। जो भेजी दीवार वो जाके आसमान से टकरा गई, लौट के जरा। आज मैं तुम पे प्यार आया है, आज मैं तुम पे प्यार आया है, फिर ले आया दिल
किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है, तेरा ध्यान किधर है, ये तेरा हीरो इधर है। तो कभी जो भर से मेरे को तुझे आगे भर के तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी तेरे बिना क्या वजूद मेरा। हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा। तुझसे जुदा कर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द भी, मेरी आशिकी, अब तुम ही हो। तुझको दिया मेरा वक्त सदी, कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना, हर सांस बिना तेरा, क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो चैन भी, मेरा दर्द
मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। Thank you very much. It is so good to see you. Hello everyone. Good evening. How is it going? All good. So, I'm planning to sing not all songs, we don't have that much of time, but almost all songs of mine. Is that okay? Alright, so this is a song, this is the first song I ever sang in Bollywood. It's a Mithun Sharma composition. And it's a new kind of arrangement, so just see if you like it. Relax, sit back, and enjoy. जब जब तेरे पास मैं आया एक सुकून मिला, जब आए मौसम गम के तुझे याद किया, जब सहमे तन्हापन से तुझे याद किया। ऐसा क्यों कर हुआ जानू ना मैं, संभल जा जरा मोहब्बत करने चला है तू, यही रुक जा जरा मोहब्बत करने चला है तू। जिस राह पे है घर तेरा अक्सर वहां से मैं हूँ गुजरा, शायद यही दिल में रहा तुम मुझको मिल जाए, क्या पता क्या है ये सिलसिला जानू ना। कहीं बाकी है पलकों में बन के आंसू, तू चली आ
पर यादें फिरूं, रातें मेरी कटी मुझसे बात करती है चांदनी। कुछ रातें मेरी तुम मेरे तुमके जैसे नहीं, क्यों सांस लूं क्यों मैं जीऊं, जीना बुरा सा लगे, आजा मेरे अवरू जीना नहीं तेरे तेरे। मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन, मैं यूं कैसे जिया तेरे बिन। संभल जा जरा तू मोहब्बत करने चला यही रुक जा जरा तू मोहब्बत करने चलता। Thank you very much. Well, how's that? All right, for the next song, I'm going to invite Supriya Pathak on stage tonight with me. Please give a big round of applause. Good evening, everyone. Namaste. अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। तू भी ये मुझको बता दे, चाहूं मैं आना। अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं आना। इतना बता दूं तुझको चाहते अपनी मुझको यूं तो नहीं दिया, फिर भी ये सोचा दिल ने अब जो लगा हूँ मिलने, पूछूं तुझे क्यों पारो, तू ही मुझको बता दे, चाहूं मैं अपने तू दिल का बता दे, चाहूं मैं
को बता दे चाहूं मैं आना अपने तू दिल का पता दे चाहूं मैं आना Thank you very much. Well, the next song is from a movie called Shanghai. Enjoy. किससे पूछूं ऐसा क्यों
there's an old song. Let's see if you enjoy it. Oh, 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 दो लफ्ज की है बातें की है, फिर दरमियाँ क्यों रुकी रुकी, कह भी न पाए रह भी न पाए, फिर दरमियाँ क्यों है बेबसी। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ, हर किसी को That's right. हर किसी को everyone. खुशनसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। जिंदगी क्या है यार ना हो तो बंदगी क्या है, यार ना हो तो जिंदगी क्या है, यार ना हो तो बंदगी क्या है। तुझसे ही है खुशी तेरे दम से आशिकी है, जान ले मिल जाए हम तो जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। यहाँ प्यार जिंदगी में, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में। मोहब्बत है इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा, तुम मोहब्बत है इश्क है मेरा, एक इबादत है साथ ये तेरा। जब दिल से दिल मिले फिर क्यों ये फासले है दोस्त हो, मिल जाए हम तो सब कुछ सही है, फिर इस तरह क्यों है अजनबी। तुम में हम हैं, हम में तुम हो, तुमसे हम हैं, हमसे तुम हो, किस्मतों से मिलते हैं दो दिल यहाँ। हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, खुशनसीब है हम जिनको है मिली ये बहार जिंदगी में।
it's going? All good or it's okay kind of thing? Okay. Okay, so we move on to another song from Hate Story. 1, 2, 3. शाखों से पत्ते बेहया बिखरे तुझी से और सिमटे तुझी में तू ही मेरा सब ले गया ना फिक्र ना शर्म ना लिहाज एक बार आया फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है फिर जर्रे जर्रे में दीदार आया है बेहद और बेहिसाब आया आज फिर तुम पे Come on, आज फिर तुम पे That's right बेहद और बेहिसाब much Bollywood, do you? Listen to Rihanna. Don't like Bollywood. हर शाम की तू खामखार तू लाज़मी तू ही रज़ा तू ही कमी और तू ही खुराक है जिसको है सिलसिलों ने मेरे पास लाया होठों पे तेरे इज़हार आया बेहद और बेहिसाब
Thank you. मैं रंग शरबतों का, मैं रंग शरबतों का, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी। से बांधा है ख्वाबों को तेरे, मैं ना जहाँ चाहूँ ना आसमां चाहूँ, आजा हिस्से में तू मेरे। मैं रंग चाहतों का तू जैसे कोई नादानी, मैं रंग चाहतों का तू जैसे कोई नादानी, मुझे खुद में घोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मुझे खुद में खोल दे तो मेरे यार बात बन जानी। रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी, मैं रंग शरबतों का तू मीठे घाट ना मानी। अखियाँ कर जी हजूरी मांगे हैं तेरी मंजूरी, कजरा सियाही दिन रंग जाए तेरी कसूरी, रैन जगाए रैन जगाए।
na 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 na. Oh, na na कभी जो बादल बरसे मैंने खुद तुझे आके तू लगे मुझे पहली बारिश की दुआ तेरे बहनों में रह लूं मैं खुद को पागल तू बन दे खुशियाँ सह लूं साथिया ला 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 सिवा मेरा यहाँ मंजिलें है मेरी तो सब यहाँ मिटा दे सभी यादा फासले तो मुझसे मुझ में मान ले सारा सा मुझ में तू झाँक ले मैं हूँ क्या ला 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 कभी जो बादल मैंने भी तुझे आगे तू लगे मुझे पहली तेरे बहनों में रह लूं मैं खुद को पागल कह लूं तू गम दे खुशियाँ सह लूं साथिया मोहब्बत बरसा देना तू सावन आया है तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है सही जाए ना क्यों इस तरह तू मेरे सांसों में समाए ना आ जाना तू मेरे पास दूंगा इतना प्यार मैं कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है सब कुछ छोड़ के आना तू तेरे और मेरे मिलने का सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है प्यार में तेरे हाथ से गुजर जाना है इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है अपना प्यार सहराओं की इन हवाओं से कैसे आएगी बाहर कहीं देर में लाए होगी धूप खफा हो गए
कैसा है ये मौसम कोई न जाने कहीं से ये निदा आई घूमों की धूप संग लाई हवा हो गए हम जुदा हो गए हम तुझे सोचता हूँ मैं शाम सुबह इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या तेरे ही ख्यालों में डूबा रहा इससे ज्यादा तुझे और चाहूँ तो क्या बस सारे गम में जाना संग हूँ तेरे हर एक मौसम में जाना संग हूँ तेरे और इतने इंतहा भी जाने मेरे संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे संग हूँ तेरे तू ही मेरी शब है सुबह है तू ही दिन है मेरा तू ही मेरा रब है जहाँ है तू ही मेरी दुनिया तू वक्त मेरे लिए मैं हूँ तेरा लम्हा कैसे रहेगा भला ओके तू मुझसे जुदा everyone लबों पे सजाओ क्या हो तुम मुझे अब बताओ छोड़ दो खुद को तुम बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में मेरी बाहों में लबों पे सजाओ क्या हो तुम मुझे अब बताओ आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह दिल में तू तुझसे सुकून औरों से है तू बिल्कुल जुदा सुनो ना संगे मरमर सुनो ना संगे मरमर
राजू सुनते मेरे राजू तुम्हारा राजू तुम्हारा सुनो ना संग मर ये मेरा रे कुछ भी